हाँ, तो आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम अपने एयरटेल डोंगल से इंटरनेट शेयर कैसे कर सके और साथ में KRDC ऐप को कैसे यूज करेंगे। ओके। तो पहले हमें क्या करना होगा, जो हमने जगमोहन सर का वीडियो देखा था, जिनको उस वीडियो से प्रॉब्लम हो रही है कनेक्टिविटी करने में, तो अब हम उसके अल्टरनेट वे पे एक नेटवर्क सेटअप करेंगे और हम लोग उस पर काम करेंगे। तो उससे हम देखेंगे कि हमारा इंटरनेट भी इजी वे में काम कर रहा होगा और KRDC ऐप भी स्मार्ट क्लास में इजीली फंक्शनल करेगा। तो हम लोग स्टेप पे जाते हैं। पहला स्टेप आपको क्या करना है, आप लोग थिन क्लाइंट में बैठेंगे। सर्वर के बगल में जो थिन क्लाइंट होगा उस पर बैठेंगे। जैसे कि मैं एक थिन क्लाइंट के सामने बैठा हुआ हूं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे नेटवर्क में, ये नेटवर्क ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो फिलहाल पहले हमको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट करना होगा। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हम लोग को जो दिया हुआ है एयरटेल डोंगल, इस एयरटेल डोंगल का यूज करेंगे, ठीक है। एयरटेल डोंगल लेंगे। एयरटेल डोंगल लेने के बाद हमारे पास ये USB केबल भी होगा। इस USB केबल को हम एयरटेल डोंगल में कनेक्ट करेंगे। देखिए, एयरटेल डोंगल को हमने USB केबल के साथ कनेक्ट कर लिया। अब कनेक्ट करने के बाद इसका जो USB केबल है, हमें इसे थिन क्लाइंट में लगाना है। ये देखिए, थिन क्लाइंट के USB पोर्ट पे लगा देंगे। थिन क्लाइंट की USB पोर्ट पे मैंने अब एयरटेल डोंगल को लगा दिया। देखिए, अब जैसे ही मैंने एयरटेल डोंगल को लगाया, अब देखेंगे कि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड शो कर रहा होगा आपको। देखिए, ऑटोमेटिक ये इंटरनेट यहाँ पे कनेक्ट हो गया होगा। इसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे फायरफॉक्स को ओपन करेंगे। फायरफॉक्स ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम कोई भी वेब ब्राउजर या YouTube कुछ भी ओपन करके चेक कर लेंगे कि हमारा इंटरनेट काम कर रहा है कि नहीं। देखिए, इंटरनेट यहाँ पे काम कर रहा है। कुछ सर्च कर लेते हैं। इंटरनेट यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा इंटरनेट थिन क्लाइंट में काम कर रहा है, जिसमें कि हमने USB के माध्यम से कनेक्ट किया है। देख लीजिए, ये चल रहा है। अब हम लोग सेकंड स्टेप में जाएंगे, जो कि हम यहां से इंटरनेट को शेयर करेंगे इस थिन क्लाइंट से। पहले हम लोग देखे थे वीडियो में कि सर्वर से हम लोग इंटरनेट शेयर किए थे, लेकिन नहीं, अब हम थिन क्लाइंट से इंटरनेट शेयर करेंगे। थिन क्लाइंट से इंटरनेट शेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, वायर्ड कनेक्शन में जाएंगे, वायर्ड सेटिंग में जाएंगे। वायर्ड सेटिंग में जैसे ही जाएंगे, अब देखिए PCI इथरनेट जो आपको दिख रहा है, यहां पे हम नेटवर्क ऑप्शन में जाएंगे, IPv4 में जाएंगे। यहां पे हम इस कनेक्शन को IPv मेथड को शेयर टू अदर कंप्यूटर कर देंगे। शेयर टू अदर कंप्यूटर करके अप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही हम अप्लाई कर देंगे शेयर टू अदर कंप्यूटर PCI इथरनेट के थ्रू, तो हमारा इंटरनेट इस थिन क्लाइंट से बाकी जितने भी थिन क्लाइंट हैं, ये सभी में कनेक्ट हो जाएंगे। इसमें आपको कोई भी IP डालने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। यहां तक कि हमारा सर्वर कंप्यूटर भी है, वो उस इथरनेट शेयरिंग से हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम दूसरे थिन क्लाइंट में चलते हैं। देखिए, अब हम आ गए हैं दूसरे थिन क्लाइंट में। अब दूसरे थिन क्लाइंट में आए हैं। देखिए, यहां पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। अगर आपका इंटरनेट ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, नेटवर्क सेटिंग में जाना है। ये देखिए, जैसे मैं जा रहा हूं, वायर्ड सेटिंग में जाएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, वायर्ड सेटिंग में चले गए। अब यहां पे देखिए, जो वायर्ड कनेक्शन बना हुआ होगा उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, मतलब रिमूव कनेक्शन प्रोफाइल कर देंगे। रिमूव कनेक्शन प्रोफाइल करके फॉरगेट कर देंगे।
फॉरगेट जैसे ही हो जाएगा हम इसे क्लोज करेंगे, फिर से दोबारा से हम वायर्ड सेटिंग में जाएंगे और वायर्ड वाला जो कनेक्शन है ऐड इथरनेट कनेक्शन यहां पे हम ऐड करेंगे और सिंपली यहां पे ऐड कर देंगे। ये देखिए ऐड कर दिए। ये ऐड करते ही अब आप देखेंगे कि आपका इंटरनेट ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया विदाउट एनी आईपी। ठीक है, अगर हमको उसका आईपी चेक भी करना है तो हम लोग चेक कर सकते हैं आईपी सेटिंग्स में जा करके। ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आईपी जनरेट कर लेता है। ठीक है, तो आईपी चेक करने के लिए कनेक्शन में जाएंगे। देखिए हमारा आईपी बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड हो गया। आईपी एड्रेस क्या आ रहा है 10.42.0.37। तो इसी तरीके से सारे ही थिन क्लाइंट में करना है। ऑटोमेटिक ये आईपी जनरेट करेगा और ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इस प्रोसेस से आप देखेंगे कि सारा आपका इंटरनेट सारे थिन क्लाइंट में चलने लगेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चाहते हैं विंडोज पीसीज में, वहां पे देखेंगे कि इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, विंडो पीसी में आए, देखिए यहां पे इथरनेट में गए, राइट क्लिक किए, नेटवर्क ऑप्शन में गए। अब हमें यहां क्या करना है, नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है। नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे। रीसेट जैसे ही करेंगे ये 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा और रीसेट जैसे ही होगा आपका इथरनेट ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ कनेक्ट हो रखा है। आप इसको चेक करने के लिए गूगल ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, कोई भी वेब ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट हो गया यूजिंग एयरटेल डोंगल थ्रू। हमने इसको कनेक्ट किया है, ना कि वाईफाई। हमने इथरनेट के माध्यम से एयरटेल डोंगल के थ्रू इसको कनेक्ट किया है। अब देखिए हमारा इंटरनेट सभी थिन क्लाइंट और सारे सिस्टम में एक्सेस हो रहा है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे जो कि हमें KRDC यूज करके थिन क्लाइंट में रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू हमें विंडोज सर्वर पीसी को कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल हमें पहले थिन क्लाइंट में जाना होगा। तो हम थिन क्लाइंट में जाते हैं। थिन क्लाइंट में हम चले गए। थिन क्लाइंट में गए और यहां पे मेन्यू में जा करके हम यहां टाइप करके KRDC सर्च करेंगे। KRDC देखिए यहां पे KRDC शायद नहीं है, तो हमें इसे इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने के लिए हम ऐप सेंटर में जाएंगे। ऐप सेंटर में गए, सर्च फॉर एप्स, यहां पे हम KRDC टाइप करेंगे। तो देखिए KRDC टाइप करते ही KRDC आ गया। अब हमें इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करेंगे, पासवर्ड आपका पासवर्ड ही है। अब देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलेशन का हम वेट करते हैं और ऑलरेडी मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो हम दूसरे सिस्टम में देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारा इस सिस्टम में KRDC ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड है, तो हम यहाँ पे KRDC सर्च करेंगे। KRDC सर्च करेंगे, आ गया। अब इसको हमको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपने वीडियो ट्यूटोरियल में जगमोहन सर ने आपको भेजा था कनेक्ट टू, जैसे आपको बताया था VNC के थ्रू, VNC की जगह RDP सिलेक्ट करना है और यहाँ पे IP डालना है। अब यहाँ का IP आपको कहाँ से मिलेगा, ये IP आपको सर्वर कंप्यूटर से लेना है। तो सर्वर कंप्यूटर में आपको IP देखने के लिए आपको सर्वर कंप्यूटर में जाना होगा। तो हम लोग सर्वर कंप्यूटर जाते हैं। सर्वर कंप्यूटर में आ गए। अब हम नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे। देखिए नेटवर्क सेटिंग में गए, राइट क्लिक, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स, चेंज एडाप्टर ऑप्शन में जाएंगे। इथरनेट जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, स्टेटस पर क्लिक करेंगे। स्टेटस के बाद यहाँ पे डिटेल में जाएंगे।
डिटेल में जाने के बाद देखेंगे कि हमें यहाँ पे आईपी मिल रहा होगा, IPv4 एड्रेस 10.42.0.243। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, यहाँ का आईपी एड्रेस क्या निकला सिस्टम का, सर्वर का 10.42.0.243। अब ये आईपी जो आपका है सर्वर कंप्यूटर का है। अब ये सर्वर कंप्यूटर का आईपी आपको थिन क्लाइंट में KRDC ऐप है, जो एप्लीकेशन है, वहां पे हमको डालना है। तो इस आईपी को हम मेमोराइज करते हैं और हम थिन क्लाइंट में जाते हैं। अब कनेक्ट टू RDP करना है। यहाँ पे 10.42.0.243 टाइप करेंगे। टाइप किया हमने सर्वर का आईपी। अब यहाँ पे हम इसको एंटर या एरो से नेक्स्ट करते हैं। ये आपका आ जाएगा कॉन्फ़िगर, होस्ट कॉन्फ़िगरेशन का आपको सेटअप पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, रेजोल्यूशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन लिया है, हायर रेजोल्यूशन 1920x1080 सिलेक्ट करके। यहाँ पे साउंड ऑन दिस कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि हम अभी थिन क्लाइंट में चेक कर रहे हैं ICT लैब के अंदर का ही, तो ऑन दिस कंप्यूटर को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद ओके कर देंगे। यही सेम प्रोसेस आपको स्मार्ट क्लास में भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करते ही लोकल कनेक्शन टू द सर्वर, यहाँ पे आप ओके कीजिएगा। ओके करते ही देखिए आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा होगा। दिस सर्टिफिकेट फॉर द सिस्टम इज अननोन, डू यू विश टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपसे मांगेगा। तो यहाँ पे आपको यूजर नेम जो आपको जगमोहन सर ने बताया था, STUDENT, स्टूडेंट 01। तो हम पहला सिस्टम में बैठे हैं तो पहला इसमें 01 ले लेते हैं। पासवर्ड के लिए जो पासवर्ड आपको सेम वही एज इट इज रहेगा, EDIQUE@123। ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा, चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये आपका यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा। अब इसके बाद आप सिंपली इसको ओके कर देंगे। ओके करते ही देखेंगे कि हमारा KRDC कनेक्ट हो गया। इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। देखिए इजी वे में आपका KRDC ऐप काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप इजी वे में जय गुरुजी को यूज कर सकते हैं। देखिए जय गुरुजी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है। लॉगिन कर लिए, देखिए लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पे अगर हमको श्रिंक करना हो पाथ वगैरह, ठीक है, आपका जय गुरुजी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। इजी में भी काम कर रहा है। ओके, थैंक यू। आप लोग इसी प्रोसेस को देख करके आप सभी ICT इंस्ट्रक्टर अपने ICT लैब में इंटरनेट शेयरिंग कॉन्फ़िगरेशन को कॉन्फ़िगर कीजिए और साथ ही KRDC ऐप को भी इसी तरीके से यूज कीजिए। थैंक यू। अगर किसी को इसमें कोई इश्यू आ रहा हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।